जुल्म ज्यादती नाम ज्यादती करते हैं तो हम बर्दाश्त करते हैं। ये हमारा सब लोगों को पता है। जो नौजवान नस्ल है शायद वो हमें नहीं जानती, लेकिन सभी लोग जो मेरी एज के हैं या उससे बड़े हैं उनको पता है। तो मैं उसी तरह करूंगा, सियासत करेंगे हम यहाँ पे, लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जुल्म ज्यादती जो करेगा उसका गिरबान होगा और हमारा हाथ होगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये काशान मसूद की स्ट्रगल समझो कि आज से दोबारा एक नए अंदाज में शुरू होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं उन तमाम लोगों से कि जो उसके साथ रहे, काम किया दिन रात। मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस मिशन में मेरा भी साथ देंगे। काशान मसूद जो आपका हमारा भाई बेटा था, उसके ताज़े की रेफरेंस उसके खराज अकीदत पेश करने के लिए आए थे। मुझे उसके नमाज जनाजा में भी आने का शर्फ हासिल हुआ। इन हुसरा के साथ हम उनके ये मुतालबा भी करते हैं कि इनको पोर्टफोलियो दिए जाएं। इनका क्या कसूर है, इनको पोर्टफोलियो दिए जाए ताकि अवाम के काम आगे चले। आप आए रावलाकोट, आप आए मुजफ्फराबाद, आप जाए मीरपुर कोटली, और मुझे यकीन है कि जिस हुकूमत ने संजीदगी के साथ इन हड़तालों को, इन धरनों को खत्म करने की कोशिश की, तो कोई वजह नहीं है ये मसाइल हल ना हो, क्योंकि किसी भी बात के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, और पहला कदम अनवर लाख साहब आपने उठाना है। अपने भाई काशान महसूस जो जुर्रत, बहादुरी, इस्तकामत का इस्तारा था, जो नज़ामत की अलामत थी, जो कठिन व मुश्किल हालात में जदोजहद करने का अज़म वो हौसला रखने का एक रबर था, रहनुमा था, उसको खराजी अकीदत पेश करना चाहूँ। जो काशान का खासा था, काशान माज़लूम, मेहनतकश, इस्तेसाल ज़दा इंसान का दस्तो बाजू था। उसे जम के इस्तेसाल के खिलाफ जंग की और इस्तेसाल ज़दा इंसान के साथ खड़ा। लेकिन काशान को जो बात सबसे ज्यादा मुमताज करती है मेरे नजदीक, कि काशान जब नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, हर घर मक्तल हर घर मातल, अर्ज़ वतन तेरे दुश्मन हम, तेरे कातिल हम लोग जो अब भी जिंदा है इस जीने पे शर्मिंदा है। आप अपने खुद मुल्ज़म है, कोई आपका मुल्ज़म नहीं है। ये यहाँ लिखा है, ज़ाहिद शरीफ ने अपने अंदाज में लिखा होगा कि महकूर पता नहीं, और मजलूम और क्या लिखा है, महकूम और मजलूम। हम तो इंसान है कश्मीरी, 2 करोड़ 1.5 करोड़ कश्मीरी। मैं ये जज्बाती का शिकार नहीं हो रहा हूँ, मैं बरगला कहता हूँ। हम है, हमारी जूती भी जो मजलूम है, जो महकूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हो हजीरा शहर में, जहाँ पर हजीरा के हर दिल अजीज़ शख्सियत, सियासी और समाजी रहनुमा और एक जो इंसान दोस्त शख्सियत थे, मेरी मुराद काशान मसूद साहब का आज ताज़ीती रेफरेंस है, जिसमें आज़ाद कश्मीर बार से सियासी समाजी शख्सियात और दीगर जो उनके दोस्त अहबाब हैं उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। साफियों की बड़ी तादाद थी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और बाग और दीगर जितने भी यहाँ पर जो छोटे और बड़े जो शहर थे, वहाँ से उनके जो दोस्त अहबाब इस तहजीत रेफरेंस में मौजूद हैं। ख्वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म सजी और दीगर जो सियासी लीडरान थे उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत, मुख्तलिफ पार्टियों के जो रहनुमा थे उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत की। वकला बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले जो रहनुमा थे, जो वकला हजरात थे, उन्होंने भी इस तहजीर रेफरेंस में
उसमें शिरकत की और कासान मसूद की जो सियासी और समाजी हवाले से जो खिदमात थी उनको सराहा। मैं आपको बताता चलूँ कि हजीरा शहर के और बल्कि इस रियासत के जो ये अजीम सपूत थे काशान मसूद ने जम्मू कश्मीर NSF से अपनी सियासत का आगाज़ किया। एक बड़ा अरसा उन्होंने इस मैदान में अमली जो किरदार है वो अदा किया। रियासत की वादत की बहाली, आज़ादी खुद मुख्तारी की तहरीकों में पेश रहे। उसके बाद इन्होंने जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी को ज्वाइन किया, फिर इन्होंने यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भी इलेक्शन लड़ा, एक पार्टी के टिकट की हैसियत से भी इलेक्शन लड़ा और उन्हें एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। उनकी यहाँ पर नागानी वफात से यहाँ पर जो पूरा हजीरा शहर जो सोगार था, आज उनका यहाँ पर ताज़ीद रेफरेंस जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग शरीक हैं और उनकी जो सियासी और समाजी शख्सियत जो उनकी जो सियासी और समाजी जो खिदमात उनको सराह रहे हैं। इस वक्त बहुत से जो अहबाब हैं वो उन्होंने इस मौके पर उन्होंने अपनी तकरीरें भी की हैं, खिताब भी किए हैं। वो क्या फरमाते हैं, आइए हम उनकी ज़बानी जानते हैं। बात है कि मुझे स्टेज पे बैठे हुए जो भी कोई मुकर्रर बात कर रहा था तो मुझे एक खुशी का समा भी मेरे ऊपर तारी होता था और वो वजह ये थी कि काशान के घर से मेरा भी 1981 से ताल्लुक रहा। बुजुर्गों से लेके बड़े भाई बबरक का अगर नाम ना लूं और उसके बाद इमरान मसूद हमारा हमसफर बना और चलते चलते फिर काशान भी हमारे साथ आया और इस बात की खुशी हुई कि काशान ने जो नकूश इस वतन के लिए, इस मादरे वतन के लिए जो आज़ादी की बात की, जो खुद मुख्तारी की बात की, या फिर जिस तरह सरदार सगीर साहब ने कहा कि इसको छोड़कर जाने के बाद जहाँ वो खड़ा हुआ कहीं मुनाफकत नहीं की, उसने यहाँ मजलूम तबकात की बेबसी के लिए रात और दिन वो खड़ा रहा। तो मैं सच्ची बात है कि मैं फख्र से कहता हूँ कि आज हमें भी इस बात का फख्र है कि इस घराने ने, जिस तरह सरदार मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा कि इस घराने ने बड़ी खिदमात की लोगों ने, तो बाकी सारी बातें सरदार मोहम्मद हुसैन साहब ने भी की, बाकी दोस्तों ने भी की। मैं कोई लंबी बात और नहीं करना चाहता, एक बात करके आपसे इजाजत लूंगा। जो मेरे भाई सरदार सगीर साहब, आपने अपोजिशन लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ख्वाजा फारूक साहब हमारे मेहमान भी हैं। सच्ची बात है कि खुर्शीद साहब के हवाले से बात हुई, मुझे जब सरदार सगीर साहब ये बात कर रहे थे तो मुझे ये बात भी याद आई कि KH खुर्शीद जब CM मुजफ्फराबाद जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि हमारे पास फ्रिज नहीं है, तो वो उसी लम्हे वहीं अपने साथ जो खड़े लोग थे उनको कहते हैं कि जाए मेरे घर में जो फ्रिज है वो उठाकर CM मुजफ्फराबाद भेज देते हैं। वो अशराफिया भी थी और आज ख्वाजा फारूक साहब आज भी एक अशराफिया बैठी हुई है। जब लोग कहते हैं कि हमें मुफ्त बिजली दो तो वो हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि मुफ्त बिजली कहीं नहीं मिलती, हम आपको नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जनाब, जिस तरह मेरे भाई सगीर साहब ने कहा कि क्या आप मुफ्त बिजली नहीं ले रहे, आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले आप दस्तबरदारी थे मुफ्त बिजली से, जो आप मराद लेते हैं आप छोड़े। तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये अवाम भी रियासत को ये जानती है कि अगर कोई रियासत माशी अनजाने में है, रियासत किसी मुश्किल में है, तो हम भी ये मुश्किलात सहने के लिए तैयार हैं। काशान मसूद जो तालिब इल्मी के दौर से अपनी सियासी जदोजहद का आगाज नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से किया। राजा अली जमान साहब जब यहां पे बात कर रहे थे तो मुझे आज से बहुत अरसा पहले मैं आपको थोड़ा सा वाक़ा सुनाऊं कि सरदार काशान मसूद, उससे हमारा तल्लुक नहीं था, वो और हम अलग तंजीमों में थे। और आज जिस तरह सरदार अली जमान, राजा अली जमान साहब यहाँ पे जज्बाती तकरीर कर रहे थे, सरदार जावेद शरीफ साहब, काशान मसूद साहब, NSF वाले पूरे आजाद कश्मीर से सरदार फहीम अकरम की बरसी में उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए गए और वहां पे कुछ ऐसी बात हुई कि हमारा तल्लुक PSF से था, हम और ये आपस में उलझे
और उसी दिन शाम को जब सरदार काशान मसूद और हम कोटोरे के मुकाम पे इकट्ठे हुए और उस दिन से सरदार काशान मसूद की और मेरी दोस्ती, फिर हम इकट्ठे चलते रहे। लेकिन हजीरे वालों, न सिर्फ हजीरे की धरती बल्कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर सरदार काशान मसूद ने बासियत सियासी कारकुन एक मजामत का नाम रहा और न सिर्फ हजीरे के अंदर बल्कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर मजलूम और महकूम की आवाज बने। उनके घर से मेरा 34 से 35 साल ताल्लुक है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझसे पेशरों कर रही हैं उनकी सियासी जिंदगी पे, उनकी जिंदगी पे बड़ी सरासर गुफ्तगू की। मैं समझता हूं कि रजा अली उस्मान साहब के बाद मेरे पास कोई बात रह नहीं जाती कि मैं उस पर रोशनी डालूं, इसलिए कि काशान मसूद हजीरे का नहीं, वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का बेटा था। हर घर मक्तल हर घर मातल, अर्ज़ वतन तेरे दुश्मन हम, तेरे कातिल हम लोग जो अब भी जिंदा है इस जीने पे शर्मिंदा है। आप अपने खुद मुल्ज़म है, कोई आपका मुल्ज़म नहीं है। ये यहाँ लिखा है, ज़ाहिद शरीफ ने अपने अंदाज में लिखा होगा कि माकूर पता नहीं और मजलूम, और क्या लिखा है, माकूम और मजलूम। हम तो इंसान है कश्मीरी, 2 करोड़ 1.5 करोड़ कश्मीरी। मैं ये जज्बाती का शिकार नहीं हो रहा हूँ, मैं बरगला कहता हूँ। हम है, हमारी जूती भी जो मजलूम है, जो माकूम है, हमारी जूती भी बात मजलूम और माकूम है। किसकी बात करते हैं, उस कौम की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, काशान की बात है। सच्ची बात यह है कि मैं सोचता हूँ कि इस शख्स को अल्फाज के साथ खराजे अकीदत पेश करूँ या आंसुओं के साथ खराजे अकीदत पेश करूँ, इसका कैरेक्टर ऐसा था। और ये लोग ख्वाहिशा दोबारा नहीं पैदा होते। आपने खुर्शीद मिलत के साथ काम किया है और आपकी तरबियत वहां से हुई थी। ठीक लफ्ज चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहां हुई थी। खुर्शीद मिलत ने क्या किया था? यहाँ पर सारे लोग नेशनलिस्ट अगर कश्मीरी होना है तो मैं सबसे बड़ा नेशनलिस्ट हूँ। हम ही कश्मीरी है, हम ना अभी तक पाकिस्तानी है ना हिंदुस्तानी है। हमें हक मिलेगा और हक ये नहीं है मशरूत हक नहीं होगा। जनाब आपसे याद कर रहा तो कोई मशरूत हक हम नहीं मानते। हक हमें ये मिलेगा कि कश्मीर की आजादी का हक हम मांगते हैं और कोई चीज नहीं मांगते। मेरी सियासी खानदान है, सियासत से ताल्लुक रखता है और कासिम साहब ने जो है उन्होंने भी जनाब अपनी जरूरत की है, इलेक्शन भी लड़े हैं। तो ये होता है, कमो बेश लोगों का होती है। मैं समझता हूँ कि जिन अल्फाज के साथ उन्होंने लोगों ने आज उनकी जनाब तारीफ की है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी अजर देगा और जिन्होंने ये नाम लिया उनको भी अल्लाह ताला अजर देगा। खराज का मुस्तहिक है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज जिस शख्स को यहां पर आप सब लोगों ने खराज अकीदत पेश किया और ये ऐद किया कि सरदार काशान मसूद की जो जदोजहद थी, हम आज उसके ताज़ीती रेफरेंस पर यह ऐद करते हैं कि जो उसकी जदोजहद थी उसी तरह हम भी जदोजहद करते हुए इस रियासत के गरीब, मजदूर और मेहनत कश तबके के लिए अपनी तमाम तवानाइयां जो हैं वो खर्च करेंगे। था इसके पीछे इनकी मां थी और इनका बाप था। मैं एक बात सिर्फ, चूंकि बात मुफ्तलिफ करनी चाहिए ताकि लोगों की भी दिलचस्पी बढ़े, मैंने एक साथी से बात की, कहने लगा एक दिन हम रात 12 बजे इस घराने के अंदर आए तो आगे जब हमने झांक कर देखा तो 15 लोग पहले से सोए हुए थे। तो मैंने दरवाजा खुला होता था, दरवाजा खटकाने की बात नहीं है मेरे भाइयों, दरवाजा खुला, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, किचन खुला हुआ।
तो माई जी से कहा कि अम्मी मैं कहाँ सोऊं? तो कहा बेटा इतने बिचे कितने बड़ी अच्छा है, और जगह दे नहीं है, नीचे बड़ी अच्छा है। पहले से 15 आदमी सोए हुए थे। तो ये इस घराने का आज का नहीं, ये घराना इस पर अल्लाह की रहमत, मेहमान नवाजी की वजह से और मजम्मतकारी की वजह से, काशान महसूद एक तहरीक का नाम है, एक किरदार का नाम है। इस पर सदियों बात की जा सकती है, महीनों बात की जा सकती है। ये 2-4 मिनट में 10 मिनट में भी बात नहीं होती। अपना नाता जोड़ा और सारी जिंदगी उस पर डटे रहे और अपनी जदोजहद को अमली जामा पहनाया। और जब वो अमली सियासत के अंदर आए तो वहां भी उन्होंने अपने किरदार की बदौलत सियासत की। अगर वो किरदार पर डटे न रहते तो शायद वो भी असेंबली के मेंबर बन जाते, लेकिन किरदार का कभी उन्होंने आंच नहीं आने दी। जिस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं सरदार काशान मसूद की ज़िंदगी को 25-23 साल की जो रफाकत है उसको मैं समेट सकूँ। आप इस हल्का की, इस सियासत के सोगवारान काशान मसूद, आपकी अजमतों को, रिफ़तों को सलाम पेश करता हूँ। बाप फड़ रोक लेंदे जे चलदा कोई जोर होंदा, असी तेरे पीछे एवें नहीं रुले जे तेरे जिहा कोई होर होंदा। सरदार काशान मसूद हिम्मत, अजमत और जुर्रत का निशान थे। वो मजम्मती सियासत की पहचान थे इस रियासत के अंदर। इस स्टेज के ऊपर जनाब जावेद शरीफ साहब, जनाब अली ज़मान राजा साहब, उन समेत उनके भाई भी और उनके बड़े भाई काशान मसूद साहब, ये काशान मसूद साहब की तरबियत करने वाली है उस्ताद मोहतरम गनाई साहब भी यहाँ मौजूद है। इन लोगों ने इस रियासत में काशान मसूद जैसा एक कैडर तैयार किया, जहाँ हर गली मोहल्ले मोहल्ले में सरदार काशान मसूद जैसे हजारों नौजवान इंशाअल्लाह अज़ीज आने वाली जो तारीख है, इस तारीख में आपके इस बच्चे बच्चे के साथ शाना बशाना होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। अपने भाई काशान महसूद जो जुर्रत, बहादुरी, इस्तकामत का इस्तारा था, जो नज़ामत की अलामत थी, जो कठिन व मुश्किल हालात में जदोजहद करने का अज़म, वो हौसला रखने का एक रबर था, रहनुमा था, उसको खराजी अकीदत पेश करना चाहूँ। मोहतरम बाप, काशान में यकीनन हर इंसान खूबियों और खामियों का हसीन इम्तजाज का नाम। काशान मसूद में जब बहुत शुमार खूबियाँ थी, वो बहुत सारी खामियां भी हुई होंगी, लेकिन हमने उन खामियों को नहीं छेड़ना, क्योंकि हदीस का मफ़हूम है कि जब बंदा इस दुनिया से चल दे तो उसको खूबियों को उजागर किया जाए। तो इसी तनाज़र में काशान के हवाला से उसकी मेहमान नवाजी, उसकी गरीब परवरी के हवाला से बात हुई। साथ ही जो काशान का खासा था, काशान मज़लूम, मेहनतकश, इस्तिसाल ज़दा इंसान का दस्तो बाजू था। उसे जम के इस्तिसाल के खिलाफ जंग की और इस्तिसाल ज़दा इंसान के साथ खड़ा। लेकिन काशान को जो बात सबसे ज्यादा मुमताज करती है मेरे नजदीक, कि काशान जब नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, जी हाँ, मेरा ख्याल है इन पोस्ट इन बैनर्स पे ये नहीं लिखा जाना चाहिए था कि साबिक उम्मीदवार असेंबली, ये कोई क्रेडिट की बात नहीं है। काशान का जो असल क्रेडिट था वो जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट होना था। इसलिए कि इस मजलूम, माकूम, मनकिसिम देश में
मज़ामत, जुर्रत और गैरत की जो अलामत थी वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन। और काशान जब कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार का नारा लगाता था, तब काशान ने जुल्म जबर की हर अलामत को मिटाने की सही की। काशान का मैं कहता हूं जो क्या है, काशान की इनफरादियत है, काशान को जो मुमताज करती है बहुत सारे औरों से, बहुत सारे खुद मुख्तार कश्मीर का नारा आज तक अलापने वालों से, वो ये कि काश तब के मेरा भी उससे उसूली इख्तिलाफ था, हिकमत अमली के हवाले से इख्तिलाफ था। काशान ने बासियत कहना से प्रेजेंट जो है पाकिस्तान के शनाख्ती कार और झंडे को गुलामी की अलामत समझते हुए नजर आतिश किया। ये मैं समझता हूं काशान का असल क्रेडिट है, काशान की इनफरादियत है। जान मसूद जो आपका हमारा भाई बेटा था, उसके ताज़ियती रेफरेंस उसके खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए थे। मुझे उसके नमाज जनाजा में भी आने का शर्फ हासिल हुआ। मेरे भाइयों, इमरान साहब, मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में बहुत से बड़े बड़े केज खुर्शीद, मरहूम सरदार इब्राहिम साहब, सरदार अब्दुल करीम खान साहब, अमानुल्लाह खान साहब और बड़े नामवर लोगों के सफर आखिरत में शिरकत का मौका मिला। तो मैंने काशान मसूद के और उन शख्सियात के जनाजों में एक ममासलत देखी। मुझे आज अंजुम निसार मीर जो हमारे वकील थे, उनका जनाजा भी याद कि जब आप घर वालों से ताज़ियत, बाद जनाजे ऐसे होते हैं आप जनाजा पढ़ने के बाद घर वालों से ताज़ियत करते हैं, लेकिन काशान के जनाजे में मैंने देखा कि उस वसी और इस ग्राउंड में हर कोई एक दूसरे से ताज़ियत कर रहा था। आमतौर पे आप देखें कोई जनाजा होता है, आप जनाजा पढ़ने के बाद उसके बेटे, उसके भाई को ढूंढते हैं कि मैं उसे ताज़ियत करके उससे मिल के जाऊँ, लेकिन मुझे याद है कि उस दिन उस ग्राउंड में जब मैंने ये बात महसूस की तो मैं फिर घूमा फिरा तो देखा हर आदमी काशान की ताज़ियत एक दूसरे से कर रहा था। और मेरे भाइयों, एक जो सियासी कारकुन होता है उसको यही एहसास मिलता है। जो जेन्युइन सियासी कारकुन, काशान मसूद जैसा जेन्युइन सियासी कारकुन है, वो अपने घर से अपना घर लौटाता है, उसके पले कुछ नहीं होता, लेकिन उसे एक चीज मिलती है कि जब वो इस दुनिया से जाता है तो फिर लोग उसे बड़े मोहब्बत, बड़े एहतराम, बड़े प्यार और बड़ी दुआओं के साथ अल्लाह के रुखसत करते हैं। और यही उसका सबसे बड़ा सरमाया होता है। आज सरदार मोहम्मद सैयद साहब ने और इमरान गौर साहब ने जो बातें काशान मसूद के ख़ानदान के हवाले से, उसकी शख्सियत के हवाले से की, ऐसी बातें होनी चाहिए थी स्टेज से कि लोगों को, हम जैसे लोगों को पता लगे। आप तो यहाँ पे रहते हैं, आपको पता था, हम जैसे लोगों को पता लगे कि काशान मसूद किन लोगों का नुमाइंदा था, किस खानदान से तल्लुक़ रखता था। तो मैं इसमें इन दोनों साहिबान, इमरान गौर साहब आपका और सरदार मोहम्मद सैयद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि काशान मसूद ने बड़ी मुश्किल सियासत की है। ये जो मेन स्ट्रीम की सियासत है, ये रवायती सियासत जो होती है, इसमें कोई इतनी टेंशन लोगों को नहीं लेते हैं, आवाम की, उनको पता होता है, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड था, तो वो बहुत ही पैशन के साथ, उसका ये पैशन था कि वो गरीब लोग, बेकस लोग, बेसहारा लोग, उनके काम लेके दिन रात इसमें लगा रहता था। और कामयाबियों का रास्ता
वो सबको पता है वो क्या है। वो उस तरफ तवज्जो कम देता था, वो बुनियादी तौर पे ह्यूमनिस्ट था और ह्यूमनिज्म के लिए काम किया। न उसने कोई बरादरी, न कबीला, न इलाका, कुछ भी नहीं देखा। तो वो मुश्किल काम है, उस तरह के सियासी कारकुन आजाद कश्मीर में नहीं पाए जाते हैं। और ये लोग, आप तमाम लोग इस चीज के गवाह हो कि उसने बहुत अनथक मेहनत की और लोगों के मसले मसाइल सुलझाने के चक्कर में जिंदगी खो बैठा। जहां के तामीर और तरक्की के हवाले से भी बहुत मेहनत की उसने, वो आपके सामने है। कोशिशें वो करता रहा, बहरहाल जिंदगी की बाजी हार गया। तो सियासत, मैंने भी तालिब इल्मी में सियासत 9th क्लास का स्टूडेंट था तो सियासत शुरू की। एक लंबा तवील अरसा ये सियासत करते रहे, फिर मैं बाद चला गया। मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, मैं सियासत को समझता हूँ। ये कोई इशू नहीं है। आप लोग यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग, मैं उसी तरह सियासत जिस तरह उसने की उसको जारी रखूंगा, आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। जुल्म ज्यादती, नाम ज्यादती करते हैं तो हम बर्दाश्त करते हैं, ये हमारा सब लोगों को पता है। जो नौजवान नस्ल है शायद वो हमें नहीं जानती, लेकिन सभी लोग जो मेरी एज के हैं या उससे बड़े हैं उनको पता है। तो मैं उसी तरह करूंगा, सियासत करेंगे हम यहाँ पे, लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जुल्म ज्यादती जो करेगा उसका गिरबान होगा और हमारा हाथ होगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये काशान मसूद की स्ट्रगल समझो कि आज से दोबारा एक नए अंदाज में शुरू होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ उन तमाम लोगों से कि जो उसके साथ रहे, काम किया दिन रात, मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस मिशन में मेरा भी साथ देंगे। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मैं उसी तरह काशान मसूद की तरह काम करने की, स्ट्रगल करने की कोशिश करूंगा। उस तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं आपका तमाम लोगों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली मेहमानों का, ख्वाजा फारूक साहब का और मुश्ताक डार साहब का कि ये मेरे कहने पे तशरीफ लाए। ये हम सब लोगों के मेहमान हैं और मैं इसी भी इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।